लोगों ने लिया था डेटा ट्रांसफर ग्रुप। बोर्ड दिख रहा है? पहला इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर ग्रुप में मूव ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिया था मूव आरडी कॉमा एम, आरडी कॉमा एम, मेमोरी टू रजिस्टर। तीसरा इंस्ट्रक्शन मूव एम कॉमा आर एस, रजिस्टर टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिया है एम वी आई आर डी कॉमा डेटा, 8-बिट डेटा टू रजिस्टर। इस इंस्ट्रक्शन से 8-बिट डेटा ट्रांसफर होगा रजिस्टर में, डेटा टू रजिस्टर। देन एम वी आई एम कॉमा डेटा, एम कॉमा डेटा से डेटा टू मेमोरी। सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन हम लोग लिए थे LXI RP कॉमा डेटा। यहाँ दोनों केस में MVI वाले इंस्ट्रक्शन में डेटा 8-बिट का है, MVI वाले इंस्ट्रक्शन में डेटा 8-बिट का है, तो LXI वाले इंस्ट्रक्शन में डेटा 16-बिट का है। रजिस्टर पेयर यूज होता है, डेटा टू रजिस्टर पेयर। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ही आएगा, कमेंट्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ही रहेगा, राउंडेड ब्रैकेट नहीं चलेगा। इंस्ट्रक्शन के बाद सेमीकोलन और स्क्वायर ब्रैकेट में कमेंट। 8-बिट डेटा के लिए MVI इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, 16-बिट डेटा के लिए LXI इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। जहाँ रजिस्टर RD या RS है वहां पे रजिस्टर A B C D E H L यूज होता है। तो जहाँ RP है, RP रजिस्टर पेयर, 3 रजिस्टर पेयर है BC DE HL, 3 रजिस्टर पेयर यूज होते हैं, एक तो BC, दूसरा DE और तीसरा HL। अब आप लोगों के लिए काम है कॉपी का सेंटर वाला पेज निकालना है। ठीक है, इसका कॉपी, ये रजिस्टर इस तरह से, इसका सेंटर वाला पेज निकालना है जहां से ये 4 पेजेस निकलेंगे। ठीक है, ये 4 पेजेस में यहाँ पहला जो पेज है, इस पहले पेज पे ये डेटा ट्रांसफर ग्रुप के इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखना है जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसी फॉर्मेट में उतना ही लिखना है, पूरा डिटेल्स नहीं लिखना है। पहले पेज पे सिर्फ डेटा ट्रांसफर ग्रुप के इंस्ट्रक्शंस, ये टोटल 13 इंस्ट्रक्शंस है। इस फर्स्ट पेज पे जो हम लोगों ने ये 4 पेज लिए हैं, इस 4 पेज में से सिर्फ पहले पेज पे सिर्फ डेटा ट्रांसफर ग्रुप इंस्ट्रक्शन, दूसरे पेज पे दूसरा ग्रुप, तीसरे पेज पे तीसरा ग्रुप और चौथे पेज पे बाकी के बचे हुए इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये समझ गया? पहले पेज पे सिर्फ डेटा ट्रांसफर ग्रुप इंस्ट्रक्शन, दूसरे पेज पे अरिथमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन जो कि दूसरा ग्रुप हम लोग लेंगे, तीसरे पेज पे लॉजिकल ग्रुप इंस्ट्रक्शन जो तीसरा ग्रुप होगा, और चौथा और पांचवा 2 ग्रुप जो है वो आखिरी पेज पे आ जाएगा। ऐसा ये पूरा इंस्ट्रक्शन का लिस्ट हम लोग को प्रिपेयर करना है। आप लोग के रजिस्टर में जो सेंट्रल पेज है उस पे अब एक मिनट, क्या लेफ्ट राइट ऐसा क्यों? एक मिनट, ये तुम्हारा कॉपी का पेज है, ये कॉपी का अगर पेज है, लेफ्ट राइट की क्या जरूरत है इसमें? हमारा मार्जिन यहाँ पे, यहाँ नंबर 1 दो, ऊपर हेडिंग दो, डेटा ट्रांसफर ग्रुप नहीं होना चाहिए?
एग्जांपल्स देखते हैं इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड। रजिस्टर बी, इस रजिस्टर बी का कोई नंबर है, कोई डेटा है, एक्स कंसीडर करते हैं। ये मुझे ट्रांसफर करना है रजिस्टर ए में। ये सेम डेटा मुझे ट्रांसफर करना है, रजिस्टर बी ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ मैं सी में, और ये सेम डेटा मुझे ट्रांसफर करना है रजिस्टर डी में। रजिस्टर बी से रजिस्टर ए में डेटा ट्रांसफर करना है, रजिस्टर बी का डेटा एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना है। कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं? क्या कैसे बनेगा इंस्ट्रक्शन बताओ? बराबर मूव ए कॉमा बी, बी से डेटा ट्रांसफर होगा एक्यूमुलेटर में, बी से डेटा ट्रांसफर होगा एक्यूमुलेटर में, जो बी में डेटा है वो ट्रांसफर होगा एक्यूमुलेटर में। ट्रांसफर मीन्स एक्चुअली कॉपी होता है। देन अब बी से डेटा सी में ट्रांसफर करना है, मूव सी कॉमा बी, बाकी लोग भी बता सकते हैं मूव सी कॉमा बी। देन यहाँ पे मूव डी कॉमा बी। अब जो डेटा मैंने बी से ए में ट्रांसफर किया था, ये सेम डेटा मुझे सी में कॉपी करना है। ट्रांसफर करना है मतलब कॉपी करना है, तो ए से सी में भी किया जा सकता था। अगर ए से मैं सी में कॉपी करता हूं तो क्या इंस्ट्रक्शन बनेगा? मूव सी कॉमा ए। सेम उसी तरह से सी का डेटा डी में कॉपी किया जा सकता था। यहाँ पे अगर कॉपी करते हैं मूव डी कॉमा सी। अब कोई नंबर कंसीडर करते हैं F9H। H लिखना कंपलसरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि H लिखना ही है। लिखा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे मुझे ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटर में। ये सेम नंबर मुझे ट्रांसफर करना है रजिस्टर डी में। ये सेम नंबर मुझे ट्रांसफर करना है रजिस्टर एच में। कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? MVI, MI भी नहीं रहे, MVI, 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 MVI। क्या इंस्ट्रक्शन बनेगा? MVI ए कॉमा डेटा, यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर है F9, डेटा यानी ये डेटा पार्ट है, डेटा हो गया। डेटा यहाँ स्पेसिफिक नंबर है F9, F9 ट्रांसफर करना है मुझे एक्यूमुलेटर में, तो MVI ए कॉमा F9। उसी तरह से रजिस्टर बी में डेटा ट्रांसफर करना है MVI बी कॉमा F9। बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा? बाकी लोगों को भी बोलना है, सोना नहीं है। ये F9H में ट्रांसफर करना है MVI H कॉमा F9। ठीक है। अब यहाँ मुझे नंबर एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना था, एक्यूमुलेटर से बी में भी ट्रांसफर करना है। एक्यूमुलेटर एक्चुअली सेम नंबर मुझे बी में भी ट्रांसफर करना है। तो अगर ये नंबर एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है, यहाँ से मैं बी में ट्रांसफर कर सकता हूँ, किया जा सकता है। क्या इंस्ट्रक्शन बनेगा? MOV B कॉमा A। सेम ऐसे ये B से H में ट्रांसफर किया जा सकता था, MOV H कॉमा B। देन कोई नंबर A8H, ये नंबर मुझे स्टोर करना है
उससे पहले ये लिख लो तो रजिस्टर बी से डेटा ट्रांसफर करना है। मेमोरी लोकेशन कंसीडर करते हैं 5000H। अलग अलग तरीके देखते हैं, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, बट अभी फिलहाल हमारे पास ऑप्शंस कम है, कम इंस्ट्रक्शंस देखे हम लोगों ने, ऑप्शंस कम है हमारे पास। रजिस्टर बी से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करना है, मेमोरी लोकेशन 5000H। क्या इंस्ट्रक्शन बन सकता है? मूव M, B, लेकिन ये M स्पेसिफाई नहीं हुआ है, M, B रजिस्टर B से मेमोरी में, लेकिन मेमोरी का एड्रेस होता है रजिस्टर पेयर HL में, मेमोरी का एड्रेस होगा रजिस्टर पेयर HL में। अब HL में एड्रेस के लिए डायरेक्ट ऐसे मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं बताया। एड्रेस 16 बिट का होता है, 16 बिट नंबर इनिशियली मुझे रजिस्टर पेयर HL में लोड करना है। 16 बिट नंबर आई हैव टू इनिशियली लोड टू रजिस्टर पेयर HL। 16 बिट के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है LXI रजिस्टर पेयर HL H, 5000H। इससे मेमोरी डिफाइन होगा, मेमोरी लोकेशन 5000, और इस इंस्ट्रक्शन से जो मेमोरी लोकेशन यहाँ डिफाइन हुआ उस मेमोरी लोकेशन में रजिस्टर बी का डेटा ट्रांसफर होगा। पहले इंस्ट्रक्शन से मेमोरी लोकेशन डिफाइन होगा, दूसरे इंस्ट्रक्शन से रजिस्टर का डेटा उस मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर होगा। बोल, थोड़ा जोर से बोल, आवाज नहीं है। इसी को और दूसरे तरीके से किया जा सकता है क्या? इसी को और किसी तरीके से किया जा सकता है क्या? कोई और ऑप्शन यूज किया जा सकता है क्या इसमें? और रजिस्टर बी से सेम रजिस्टर, ये सेम एग्जांपल, ये कोई और तरीके से डेटा ट्रांसफर हो सकता है क्या? थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा पर यूज कर सकते हैं। ये बी से डेटा मैं एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर सकता हूँ और एक्यूमुलेटर टू मेमोरी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, पर इसको मैं अपन बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल नहीं डिस्कस करते, इसको आगे डिस्कस करेंगे। देन रिवर्स एग्जांपल देखते हैं। कोई एक मेमोरी लोकेशन है 7000, इस मेमोरी लोकेशन 7000 से डेटा ट्रांसफर करना है मुझे रजिस्टर डी में। क्या इंस्ट्रक्शन बनेगा? मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करना रजिस्टर डी में। MOV डी के साथ M आएगा, एड्रेस नहीं आता है। मूव इंस्ट्रक्शन में एड्रेस नहीं आता है, या तो रजिस्टर या फिर मेमोरी, और मेमोरी को स्पेसिफाई करते रजिस्टर पेयर HL से, जैसे इसमें किया है। ध्यान रखना है मूव इंस्ट्रक्शन है, MOV इंस्ट्रक्शन में कोई नंबर नहीं आता है, ना तो डेटा ना एड्रेस। इसमें या तो रजिस्टर होगा और दूसरा हो सकता है मेमोरी, या तो रजिस्टर या फिर मेमोरी। और मेमोरी के लिए हमेशा यूज करेंगे रजिस्टर पेयर HL LXI H, 7000H। ये हमेशा एड्रेस हमेशा पहले आएगा,
पहले इसलिए कि जब तक मेमोरी लोकेशन डिफाइन नहीं होगा तब तक वो कहाँ से डेटा ट्रांसफर करना है समझ में नहीं आएगा। वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन है, जब तक मेमोरी लोकेशन डिफाइन नहीं होता है तब तक कौन से लोकेशन में डेटा ट्रांसफर करना है समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले एड्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंस्ट्रक्शन। क्लियर है? पहले एड्रेस फिर डेटा ट्रांसफर। देन AA, ये नंबर मुझे ट्रांसफर करना है मेमोरी लोकेशन D000H पे। मेमोरी लोकेशन D000H पे डेटा स्टोर करना है AA। MVI M comma data AAH, data is AAH। ठीक है, अब इसे ट्रांसफर करना है मेमोरी लोकेशन D000 पे। D000 ये एड्रेस होगा रजिस्टर पेयर HL पे। HL में एड्रेस के लिए इंस्ट्रक्शन LXIH D000H। ये हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, जब भी HL पेयर हम लोग यूज करेंगे एड्रेस के लिए LXI इंस्ट्रक्शन का ही यूज करेंगे। जब भी हम लोग को मेमोरी के लिए एड्रेस देना है LXI इंस्ट्रक्शन का यूज होगा। रजिस्टर वाला हम लोगों ने ले लिया, अब ये नंबर मेमोरी में स्टोर हो गया। ये एक एक एग्जांपल लिया है मैंने, ऐसे एग्जांपल्स तुम लोग खुद से लेके देख सकते हो। एग्जांपल खुद से लेके इसी तरह से इसको सॉल्व करके देख सकते हो, मेरे से चेक करा सकते हो। लिख लो ऐसे, एक मिनट। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो पेपर में थियरी में भी पूछा जाता है। 7th 8 9 10 11 12 13 आगे के जो 4 इंस्ट्रक्शन है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 7th इंस्ट्रक्शन है LDA, लोड एक्यूमुलेटर। लोड एक्यूमुलेटर, LDA stands for load accumulator। LDA refers or LDA stands for load accumulator। लोड एक्यूमुलेटर, लोड एक्यूमुलेटर मीन्स एक्यूमुलेटर में डेटा लोड करना है। एक्यूमुलेटर में लोड करना है, एक्यूमुलेटर में आएगा कहाँ से? एक ही ऑप्शन है मेमोरी से। ये डेटा ट्रांसफर होगा मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। ACCU is accumulator। मेमोरी लोकेशन इंस्ट्रक्शन है LDA एड्रेस। LDA के साथ नंबर आएगा, ये नंबर हमेशा एड्रेस को एड्रेस के लिए होगा। एड्रेस होता है 16 बिट का, एड्रेस होता है 16 बिट्स का। मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया है उस मेमोरी लोकेशन से डेटा ट्रांसफर होगा सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर में। जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया है उस मेमोरी लोकेशन से डेटा ट्रांसफर होता है एक्यूमुलेटर में। एड्रेस होगा 16 बिट का। एड्रेसिंग मोड इसका एड्रेसिंग मोड सोर्स मेमोरी है, सोर्स मेमोरी है, मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया है। सोर्स मेमोरी है, मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सोर्स मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। लेंथ 3 बाइट्स, क्यों 3 बाइट्स होगा? LDA का ऑपकोड 1 बाइट, 1 बाइट का ऑपकोड। ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए, पेपर में नहीं लिखना है, जो ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूँ।
1 बाइट का ऑपकोड और 2 बाइट 16 बिट यानी 2 बाइट का एड्रेस। फ्लैग रजिस्टर फिर से नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ग्रुप डेटा ट्रांसफर ग्रुप, this instruction loads or transfers 8-bit data of a specified memory location to accumulator. This instruction loads or transfers 8-bit data of a specified memory location to accumulator. For example, LDA C000H. C000 is address of memory. C000 is address of memory. इस मेमोरी लोकेशन C000 से डेटा ट्रांसफर होगा एक्यूमुलेटर में। क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा है ये हम लोग को नहीं पता, हम लोग को सिर्फ इतना पता है कि मेमोरी से एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफर होगा। हम लोगों को ऑपरेशन पता है कहाँ से कहाँ डेटा ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हम लोग विंडोज में कॉपी पेस्ट कट पेस्ट कमांड यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। क्या कॉपी करना है उसको, क्या पेस्ट करना है वो नहीं पता, उसको सिर्फ कमांड पता है कि मुझे यहाँ से ये उठाना है, कट करना है और उधर पेस्ट करना है। सेम वैसे यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट होता है मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। क्या कॉपी करना है ये यहाँ पे हम लोग को नहीं पता, जो कुछ भी होगा उसको कॉपी पेस्ट करना है। कोई डाउट यहाँ पे? इंस्ट्रक्शन इज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। मेमोरी टू एक्यूमुलेटर डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंस्ट्रक्शन है। एक्यूमुलेटर थोड़ा जोर से बोल। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इससे उल्टा ऑपरेशन, एलडीए की जगह एसटीए। एसटीए एसटीए स्टैंड्स फॉर स्टोर एक्यूमुलेटर। मेमोरी टू एक्यूमुलेटर की जगह ये होगा एक्यूमुलेटर टू मेमोरी। स्टोर एक्यूमुलेटर बोला, एक्यूमुलेटर स्टोर करना है तो एक ही ऑप्शन है, मेमोरी में स्टोर होगा। एक्यूमुलेटर में डेटा है, यहां से ये डेटा स्टोर होगा मेमोरी लोकेशन में, उस मेमोरी लोकेशन में जिसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया है, उस मेमोरी लोकेशन में जिसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया है। इसका एड्रेसिंग मोड क्या होना चाहिए? इसका एड्रेसिंग मोड क्या होना चाहिए? बराबर, सोर्स एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर इज रजिस्टर, तो एड्रेसिंग मोड होगा रजिस्टर। सोर्स है एक्यूमुलेटर, सोर्स है एक्यूमुलेटर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, उस वजह से रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। लेंथ 1 बाइट एसटीए का ऑपकोड, 2 बाइट 2 बाइट्स फॉर एड्रेस, टोटल लेंथ 3 बाइट्स। नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, डेटा ट्रांसफर ग्रुप। दिस इंस्ट्रक्शन स्टोर्स और ट्रांसफर्स, एक्चुअली कॉपी होता है, स्टोर्स और ट्रांसफर्स 8-bit डेटा ऑफ accumulator to a specified memory location। जैसे ये सेम इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग रखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, STA D500H, एक्यूमुलेटर में जो भी नंबर होगा, जो कुछ भी डेटा होगा, this data is copied
ट्रांसफर्ड टू मेमोरी लोकेशन D500। 8 बिट का डेटा जो कि एक्यूमुलेटर में है, दिस डेटा इज ट्रांसफर्ड टू स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन D500H। दिस D500 इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन। यहाँ लिखते वक्त हम लोगों ने जनरल टर्म्स में एड्रेस लिखा है, लेकिन यहाँ जब हम लोग यूज करेंगे, प्रोग्राम में जब यूज करेंगे तो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन होगा कि इस मेमोरी लोकेशन में ही डेटा ट्रांसफर करना है। जैसे डेटा कॉपी करते वक्त हम लोग स्पेसिफिक किसी फोल्डर में डेटा स्टोर करते हैं, या फिर पेन ड्राइव से गाने कॉपी करते हैं C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव में, वैसा स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है। एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, लिखो इसको। डेटा ट्रांसफर ग्रुप, डेटा ट्रांसफर ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। पहला इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने इसमें लिया था मूव RD, RS। पहला इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिया था मूव RD, RS टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर। दूसरा इंस्ट्रक्शन मूव RD, M मेमोरी टू रजिस्टर, डेटा ट्रांसफर होगा। तीसरा इंस्ट्रक्शन हम लोग लिए थे मूव M, RS रजिस्टर टू मेमोरी। अगर जरूरत है अपने समझने के लिए तो ऐसा एरो बना सकते हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर, मेमोरी टू रजिस्टर। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन MVI RD, डेटा, 8 बिट डेटा ट्रांसफर होगा रजिस्टर RD में। RS और RD के लिए हमारे पास रजिस्टर्स है। RS RD के लिए रजिस्टर्स हम लोग यूज करते हैं A, B, C, D, E, H, L। A, B, C, D, E, H, L ऐसे टोटल 8 रजिस्टर्स हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिए LXI RP, डेटा 16 बिट का। यहाँ RP है रजिस्टर पेयर 16 बिट का डेटा ट्रांसफर होगा। रजिस्टर पेयर हमारे पास 3 रजिस्टर पेयर है, एक तो BC, दूसरा DE और तीसरा HL। तीनों में से कोई भी रजिस्टर पेयर यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम M वाला इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो रजिस्टर पेयर HL का यूज होता है। M वाले इंस्ट्रक्शन के लिए BC और DE यूज नहीं होता है, सिर्फ HL ही यूज होता है डिफॉल्ट। उसको डिफाइन वैसे किया है कि M वाला इंस्ट्रक्शन अगर आता है, मेमोरी लोकेशन M से स्पेसिफाई होता है तो HL में एड्रेस होना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने MVI का एक इंस्ट्रक्शन और देखे थे, MVI M, डेटा 8 बिट, डेटा टू मेमोरी। देन कल जो इंस्ट्रक्शंस देखे थे उसमें LDA एड्रेस, ADDR शॉर्ट में जो लिख रहा हूं मैं, ADDR इज फॉर एड्रेस 16 बिट। दिस इंस्ट्रक्शन इज टू लोड डेटा फ्रॉम मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफर होगा। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन STA ADDR 16 बिट। STA store accumulator to memory location to a particular memory location specified in instruction। LDA में एड्रेस दिया, STA में भी एड्रेस दिया है, दोनों में मेमोरी का एड्रेस दिया है। अब यहाँ एक्यूमुलेटर से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ऑलरेडी इन 3 कैरेक्टर्स में एक्यूमुलेटर स्पेसिफाई होता है, उस वजह से यहाँ एक्यूमुलेटर देने की जरूरत नहीं है। LDA में ऑलरेडी एक्यूमुलेटर स्पेसिफाई हो रहा है, STA में ऑलरेडी एक्यूमुलेटर स्पेसिफाई हो रहा है, उस वजह से यहाँ अलग से एक्यूमुलेटर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। बचा मेमोरी, उसका एड्रेस साथ में देना पड़ेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, LDA और STA जैसे ही इंस्ट्रक्शन है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोगों ने इंस्ट्रक्शन का शीट बना लिया है। अपना उस इंस्ट्रक्शन शीट पे नाम लिख के उसको ग्रुप में पोस्ट करो, अभी नहीं क्लास होने के बाद।
then ninth instruction LDX RP, LDX RP, RP यहाँ रजिस्टर पेयर, फिर से LDA वर्ड है, LDA मीन्स मेमोरी टू एक्यूमुलेटर डेटा ट्रांसफर होगा, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफर होगा, लेकिन अब मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया है, उसकी जगह रजिस्टर पेयर दिया हुआ है। इस रजिस्टर पेयर में मेमोरी का एड्रेस होगा और उस एड्रेस से उस मेमोरी लोकेशन से जिसका एड्रेस रजिस्टर पेयर में है वहां से डेटा ट्रांसफर होगा एक्यूमुलेटर में। बेसिकली इसे फिर से हम लोग मेमोरी टू एक्यूमुलेटर ही लिखेंगे, एलडीए के अकॉर्डिंग मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस रजिस्टर पेयर आरपी में होगा, या स्पेसिफिक ऐसा रजिस्टर पेयर नहीं दिया है, रजिस्टर पेयर जनरल टर्म्स में बोला है, यानी कोई भी रजिस्टर पेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन एम वाला इंस्ट्रक्शन जहां यूज होता है वहां स्पेसिफिकली HL ही यूज होना चाहिए, HL ही यूज होता है। मेमोरी टू एक्यूमुलेटर डेटा ट्रांसफर होगा और मेमोरी का एड्रेस होगा रजिस्टर पेयर आरपी में। एड्रेसिंग मोड क्या होना चाहिए इसका? रजिस्टर इनडायरेक्ट। सोर्स मेमोरी है लेकिन मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट नहीं दिया है, उस वजह से रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। लेंथ होगा 1 बाइट, लेंथ होगा 1 बाइट। इस इंस्ट्रक्शन में कोई नंबर नहीं है तो थ्रू आउट इंस्ट्रक्शन इसका सिर्फ ऑपकोड आएगा, कोई नंबर साथ में नहीं है, उस वजह से इसका लेंथ 1 बाइट ऑपकोड के लिए। फ्लैग रजिस्टर, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ग्रुप, डेटा ट्रांसफर ग्रुप, this instruction transfers actually loads 8-bit data of a memory location addressed by register pair RP to accumulator, addressed by register pair RP to accumulator। 3 रजिस्टर पेयर तो 3 इंस्ट्रक्शंस बनेंगे, LDX B, LDX D, LDX H। थियोरेटिकली LDX इंस्ट्रक्शन है, LDX B, LDX D, LDX H ऐसे 3 इंस्ट्रक्शंस है। प्रैक्टिकली LDX H प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होता है, और इसलिए कि HL पेयर हम लोगों ने मूव इंस्ट्रक्शन के लिए रिजर्व रखा है, उस वजह से LDX प्रैक्टिकली इस LDX H वाला इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है। काफी सारे सिमुलेटर्स में काफी सारे प्रोसेसर्स इसमें एरर जनरेट करता है। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और उसमें कहीं एरर आ रहा है, LDX इंस्ट्रक्शन की वजह से एरर आ रहा है, तो सबसे पहले ये चेक कर लेना कि उसमें HL तो हम लोगों ने यूज नहीं किया है। अगर HL यूज किया है तो ये एरर देगा। अब एड्रेस कैसे स्पेसिफाई करेंगे? जैसे अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है मेमोरी लोकेशन 5000 से एक्यूमुलेटर में, मेमोरी लोकेशन 5000 से डेटा ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटर में यूजिंग रजिस्टर पेयर BC। मेमोरी टू एक्यूमुलेटर के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा LDX B, लेकिन रजिस्टर पेयर BC में एड्रेस भी होना चाहिए। एड्रेस के लिए LXI, BC रजिस्टर पेयर है तो LXI इंस्ट्रक्शन यूज होगा। इस इंस्ट्रक्शन से पहले एड्रेस पहले आएगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा। LXI B, 5000H। वही अगर इसकी जगह मैं DE पेयर का यूज करता हूं
अगर मैं डी पेयर का यूज करता हूँ तो एड्रेस के लिए LXI D, 5000H और इंस्ट्रक्शन होगा LDX D। यहाँ मैंने BC पेयर यूज किया है, वही अगर BC की जगह D यूज होता तो ये इंस्ट्रक्शन आते, BC यूज करते हैं तो ये दो इंस्ट्रक्शन बनेंगे, और HL वाला प्रैक्टिकली हम लोग यूज नहीं करेंगे। कोई डाउट? एक LDA के साथ हम लोगों ने STA इंस्ट्रक्शन देखा था, सेम वैसे ही LDX के साथ STX इंस्ट्रक्शन आएगा। 10th इंस्ट्रक्शन STAX, मेमोरी टू एक्यूमुलेटर की जगह उल्टा ऑपरेशन होगा, एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, एक्यूमुलेटर टू मेमोरी। एक्यूमुलेटर से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर होगा, एक्यूमुलेटर से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर होगा। इस मेमोरी का एड्रेस होगा रजिस्टर पेयर RP में। एक्यूमुलेटर टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर होगा और मेमोरी का एड्रेस होगा रजिस्टर पेयर RP में। एड्रेसिंग मोड क्या होना चाहिए? रजिस्टर एड्रेसिंग होना चाहिए, क्योंकि सोर्स एक्यूमुलेटर है। सोर्स एक्यूमुलेटर होने की वजह से इसका एड्रेसिंग मोड होगा रजिस्टर। लेंथ फिर से 1 बाइट, इंस्ट्रक्शन में कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ऑपकोड होगा 1 बाइट। नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। डेटा ट्रांसफर ग्रुप, दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स 8-bit डेटा ऑफ अ मेमोरी लोकेशन की जगह ऑफ एक्यूमुलेटर to a memory location addressed by register pair RP. This instruction transfers or loads 8-bit data of accumulator to a memory location addressed by register pair RP. स्टेटमेंट लिखा हम लोगों ने, लोड्स 8-bit data of accumulator, 8-bit data of accumulator to कहाँ पे? To a memory location, to a memory location addressed by register pair RP। जो हम लोगों ने यहाँ फॉर्मेट बनाया वही स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। देन इसके भी 3 रजिस्टर पेयर होने से 3 इंस्ट्रक्शंस बनेंगे। स्टैक्स B, स्टैक्स D, स्टैक्स H। फिर से थ्योरेटिकली स्टैक्स H है, प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है। देन ये ऑपरेशन अगर उल्टा करते हैं, एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, मैंने यहाँ सिर्फ एरो चेंज किया है। एक्यूमुलेटर से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर होने वाला है, एक्यूमुलेटर टू मेमोरी। एक्यूमुलेटर टू मेमोरी के लिए एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं। कंसीडर करते हैं मेमोरी लोकेशन C000 से एक्यूमुलेटर से C000 पे डेटा स्टोर करना है। वे यूजिंग रजिस्टर पेयर BC। एक्यूमुलेटर टू मेमोरी के लिए स्टैक्स इंस्ट्रक्शन, स्टैक्स B। BC में एड्रेस के लिए LXI B, C000H। भाई BC की जगह D यूज करते हैं तो स्टैक्स D आएगा, और एड्रेस के लिए फिर से LXI D, ये नंबर फिर से चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि BC में C000 लिया तो DA में भी C000 लेना है। अपना एग्जांपल है, अपने अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे 4 डिजिट का कोई भी नंबर ले सकते हैं। 00 छोड़ के 00 नहीं लेना, समझने के लिए आसान हो ऐसा नंबर लो। 00 नहीं लेना है। उसके अलावा कोई भी नंबर ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, 2000 ले सकते हो, 3000 ले सकते हो। जैसा भी नंबर लेना है अपने अकॉर्डिंग ये एड्रेस ले सकते हैं। कोई डाउट यहाँ? लिख लो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन
LHLD एड्रेस 16 बिट। LHLD स्टैंड्स फॉर लोड HL पेयर। लोड HL पेयर कहां से लोड होगा? एक ही ऑप्शन है, मेमोरी से होना चाहिए। मेमोरी टू HL, मेमोरी टू HL। रजिस्टर पेयर HL में डेटा ट्रांसफर होगा मेमोरी से। HL 16 बिट का है, एक मेमोरी लोकेशन 8 बिट का है। दो मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर पेयर HL में डेटा ट्रांसफर होगा। दो लोकेशन में से पहले मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया है। दो मेमोरी लोकेशन जिसका पहला एड्रेस इंस्ट्रक्शन में जो है वो होगा, यहां से डेटा ट्रांसफर होगा रजिस्टर L में। इसे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन ADDR+1, यहां से डेटा ट्रांसफर होगा रजिस्टर H में। लोअर मेमोरी लोकेशन टू लोअर रजिस्टर, हायर मेमोरी लोकेशन टू हायर रजिस्टर। रजिस्टर पेयर BC DEHL, इसमें L के साइड वाले रजिस्टर्स लोअर रजिस्टर, L से साइड वाले रजिस्टर लोअर रजिस्टर, H के साइड वाले रजिस्टर्स हायर रजिस्टर्स। L के साइड वाले रजिस्टर्स लोअर रजिस्टर्स, H के साइड वाले रजिस्टर्स हायर रजिस्टर्स। L के साइड वाले रजिस्टर्स लोअर रजिस्टर्स, H के साइड वाले रजिस्टर्स हायर रजिस्टर्स। मेमोरी टू HL, लोअर मेमोरी लोकेशन से लोअर रजिस्टर में, हायर मेमोरी लोकेशन से हायर रजिस्टर में। मेमोरी टू HL। एड्रेसिंग मोड इसका, मेमोरी टू HL के लिए एड्रेसिंग मोड रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सिंपली डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लिखा तब भी चलेगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। लेंथ 1 बाइट, लेंथ यहाँ पे होनी चाहिए LHLD 1 बाइट का ऑपकोड। एड्रेस 16 बिट, 16 बिट यानी 2 बाइट्स, तो टोटल लेंथ होगी 3 बाइट्स की। 1 बाइट ऑपकोड प्लस 2 बाइट का एड्रेस। नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, डेटा ट्रांसफर ग्रुप। This instruction transfers 16-bit data of two specified consecutive memory locations to register pair HL. This instruction transfers 16-bit data of two specified memory locations, consecutive memory locations, to register pair HL. एक स्टेटमेंट और ऐड कर सकते हैं, किया तो चलेगा, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। The data of lower memory location is transferred to lower register and of higher memory location to higher register. For example, LHLD 5000H, इस इंस्ट्रक्शन से दो मेमोरी लोकेशन का डेटा रजिस्टर पेयर HL में ट्रांसफर होगा। दो मेमोरी लोकेशन में से पहला मेमोरी लोकेशन होगा 5000,
दूसरा मेमोरी लोकेशन 5001, 5000, 5001, ऐसे दो मेमोरी लोकेशन से डेटा ट्रांसफर होगा रजिस्टर पेयर HL में, जिसमें से लोअर मेमोरी लोकेशन का डेटा लोअर रजिस्टर में, हायर मेमोरी लोकेशन से डेटा हायर रजिस्टर में। मेमोरी टू HL, LHLD एड्रेस से मेमोरी टू HL इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, काफी कंफ्यूजन होता है इसमें। मेमोरी टू HL डेटा ट्रांसफर करने के लिए LHLD एड्रेस इंस्ट्रक्शन, एड्रेस 16 बिट का, इसका एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, लेंथ 3 बाइट का है। दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स 16 bit data of two consecutive memory locations to register pair HL. This instruction transfers 16 bit data of two consecutive memory locations to register pair HL. Data of lower memory location is transferred to lower register, of higher memory location is transferred to higher register. यहाँ इसको हम लोग x0 जो डेटा ट्रांसफर हुआ लिख सकते हैं, यहाँ x1 लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन है मेमोरी से HL में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इंस्ट्रक्शन इज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू HL। मेमोरी टू HL डेटा ट्रांसफर होते वक्त फिर से ध्यान रखना है, दो मेमोरी लोकेशन से डेटा ट्रांसफर होगा रजिस्टर पेयर HL में, लोअर मेमोरी लोकेशन से लोअर रजिस्टर में, हायर मेमोरी लोकेशन से हायर रजिस्टर में। मेमोरी टू HL डेटा ट्रांसफर हुआ, अब इसे उल्टा ऑपरेशन होगा, HL टू मेमोरी, HL टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर होगा, SHLD एड्रेस HL टू मेमोरी, रजिस्टर पेयर HL, कंसेप्ट वही रहेगा, लोअर रजिस्टर टू लोअर मेमोरी लोकेशन, हायर रजिस्टर टू हायर मेमोरी लोकेशन। लोअर रजिस्टर लोअर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इससे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में नेक्स्ट नंबर स्टोर होगा। SHLD LHLD इंस्ट्रक्शन देखा था हम लोगों ने मेमोरी टू HL, HL टू मेमोरी के लिए आता है SHLD इंस्ट्रक्शन। SHLD स्टोर HL पेयर टू टू कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, लोअर रजिस्टर से डेटा ट्रांसफर होगा लोअर मेमोरी लोकेशन में, हायर रजिस्टर से ट्रांसफर होगा हायर मेमोरी लोकेशन। एड्रेसिंग मोड क्या होगा इसका? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सोर्स है रजिस्टर पेयर HL, सोर्स है रजिस्टर पेयर HL, इसलिए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। लेंथ 3 बाइट, 1 बाइट का ऑपकोड फॉर SHLD एंड 2 बाइट का एड्रेस, ऐसे टोटल लेंथ 3 बाइट्स का। नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, डेटा ट्रांसफर ग्रुप। दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर 16 बिट डेटा ऑफ रजिस्टर पेयर HL of register pair HL to specified consecutive memory locations. This instruction transfers 16-bit data of register pair HL to specified consecutive memory locations. Specified इसलिए बोला है कि एड्रेसेस का इंस्ट्रक्शन में मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई हो रहा है, इसलिए स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। देन एग्जांपल SHLD कंसीडर करते हैं 8000H। इस इंस्ट्रक्शन से रजिस्टर पेयर HL रजिस्टर पेयर HL का डेटा दो मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होगा। पहला मेमोरी लोकेशन 8000, दूसरा मेमोरी लोकेशन A001। जैसे 5000 5001 होता है उसी तरह से 8000 उसके बाद A001।
लोअर रजिस्टर से डेटा लोअर मेमोरी लोकेशन में, हायर रजिस्टर से हायर मेमोरी लोकेशन में। इंस्ट्रक्शन है SHLD एड्रेस HL2 मेमोरी डेटा ट्रांसफर करने के लिए। By using this instruction, we can transfer data of register pair HL to two consecutive memory locations. Data of register pair HL is transferred to two consecutive memory locations. Source register pair HL होने की वजह से register addressing mode length 3 bytes. This instruction transfers 16-bit data of register pair HL to consecutive memory locations specified in instruction.